हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और एक दो दिनों से मैं आपकी कमेंट्स रीड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं ज़रूर रीड करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। आप अपना पॉजिटिव सपोर्ट मुझे हर वक्त करते हैं अपनी ब्लेसिंग्स के साथ और अपने बहुत ही प्यारे कमेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच। और ये जनरल रीडिंग है और ये कोई भविष्यवाणी नहीं है ना। ये आपको एक गाइडेंस दी जाती है ईश्वर की, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसमें आपको क्या ऐसा करना चाहिए वो आपको यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज उनके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स प्लीज़। देखिए, सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे गायत्री माँ, यहाँ पे मदर ऑफ डिवोशन, यहाँ यानी कि यहाँ पे आपकी भक्ति बढ़ने वाली है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये सुनाई दे रहा है कि भक्ति पर ध्यान दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हो सकता है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, किसी रिजल्ट को लेकर के। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि इस वक्त यहाँ पे अपने कर्म कीजिए। ठीक है, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको क्या सही डायरेक्शन जो मिल रही है, जो एक इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, तो यहाँ पे आपको वो मार्ग फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको भक्ति का मार्ग फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे नाम जप नहीं कर रहे हैं तो उन व्यूअर जो नाम जप नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ पे गाइडेंस है कि आप अपने इष्ट का, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उनका नाम जप करना शुरू कीजिए। नाम जप यानी कि आपको मैं, अगर आप कंफ्यूज हैं नाम जप का, तो यहाँ पे आपको माला से यहाँ पे आपको नाम जप करना है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे एक माला आप ज़रूर करें, एक स्थान पर बैठ कर के एक निश्चित समय, अगर आप कर पाते हैं तो एक निश्चित समय आप यहाँ पे 5 मिनट दीजिए। तो आप यहाँ पे आपके जीवन में जो पॉजिटिविटी है, ठीक है, जो आप एक नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, जो एक मन में आपके दुविधाएं चल रही है ना, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, और जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपके मन में एक पॉजिटिविटी, यहाँ पे आपके ऑरा में बहुत एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनका ऑरा मुझे यहाँ पे बहुत ही डिवाइन, बहुत ही एक वाह गोल्डन कलर का ऑरा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, जो भी व्यूअर्स यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं ना, उनका यहाँ पे ऑरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑरा यहाँ पे बन रहा है। और उस ऑरा में यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं कि साक्षात यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी भी विराजमान है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, इस कार्ड को देख करके कि अगर आप यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, तो यहाँ पे हर वक्त आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपका मार्गदर्शन वो कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे ना ये गाइडेंस भी है कि पास्ट की चीज़ों को, पिछली जो भी गलतियाँ आपसे हुई हैं उनको यहाँ पे लेट गो करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, गलतियाँ सभी से होती हैं, गलतियों से सीखते हुए यहाँ पे आगे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी में नहीं रहना है। ठीक है, जो भी हुआ है यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी हुआ था वो एक निश्चित था। ठीक है, वो डेस्टाइंड था। यहाँ पे आपको कुछ लेसन सीखने थे, आपकी सोल ने चूज़ किया था उस पाथ को, और वो लेसन आप सीख चुके हैं और आगे बढ़िए। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। और उसके साथ में यहाँ पे जब माँ गायत्री का यहाँ पे कार्ड आया है, तो माँ गायत्री का मंत्र जाप अगर आप कर रहे हैं या फिर आप कोई भी इष्ट का नाम जप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक माइंडफुलनेस, एक पीसफुलनेस की एनर्जी में यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जब क्योंकि इस वक्त आपको है ना कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज, यहाँ पे आपका विजडम, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपका पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है इस वक्त। तो उसको यहाँ पे आपको उस स्टेट में लाया जा रहा है आपको, और उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेडिटेशन करना है। नाम जप ज़रूर करें, एक निश्चित समय पर आप ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज आप यहाँ पे लेने वाले हैं उसके लिए आप रेडी हो जाएंगे, और साथ में यहाँ पे आपका फोकस भी बढ़ेगा। ठीक है,
यहाँ पे मुझे आपका इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए ब्लू कलर बहुत है, बैकग्राउंड जो है यहाँ पे ब्लू कलर है। तो यहाँ पे आपका आपका थ्रोट चक्रा भी यहाँ पे हील हो रहा है। यहाँ पे थ्रोट चक्रा आपका, और अगर आप यहाँ पे किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा भी यहाँ पे हील हो रहा है। एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन आप मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई व्यूअर ऐसे हैं जो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, शिव शक्ति की जर्नी में है, तो यहाँ पे आप दोनों ही यहाँ पे, आपके साथ साथ आपके पर्सन भी यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं या बहुत ही जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ पे आपके भक्ति से, आपके नाम जप से, यहाँ पे आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे उसका प्रभाव यहाँ पे हो रहा है। और उसके साथ में देखिए यहाँ पे एक गंगा माँ और यहाँ पे एक सेकेंड सॉरी यमुना देवी, यमुना माँ और गायत्री माँ, दोनों का ही कार्ड एक साथ आना। यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी भक्ति बढ़ रही है और उसके साथ साथ में देखिए आपका प्योरीफिकेशन हो रहा है, आपकी सोल का प्योरीफिकेशन हो रहा है। और किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं। जो भी व्यूअर्स यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं, ठीक है, अपना कनेक्शन यहाँ पे ईश्वर से बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी में अपने ईश्वर को रख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका प्योरीफिकेशन अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आपका सोल का प्योरीफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और जब सोल का प्योरीफिकेशन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो आपकी लाइफ में सबसे पहले तो पीस आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, थ्रोट चक्रा यहाँ पे हील हो रहा है। और आप यहाँ पे लोअर चक्रास से उठ करके अब आप अपर चक्रास की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क आपने किया है, ठीक है। और उसी का यहाँ पे रिजल्ट है कि आप इस स्टेट में आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कुछ मनी फ्लो भी आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। कुछ यहाँ पे जो एक ये कह सकते हैं मनी ब्लॉकेज, या ब्लॉकेज तो नहीं, यहाँ पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट कहीं किया हुआ था, या मनी आपने कोई पैसे किसी को दिए हुए थे तो वो रुके हुए थे, या वो पर्सन काफ़ी लंबे समय से आपको नहीं दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे वो यहाँ पे मनी आपके पास रिटर्न आ रहा है। आपने या तो कहीं इन्वेस्ट किया या आपने कहीं किसी को दिया है, ठीक है। जो आप तक आने में उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे रिटर्न आने में, तो वो यहाँ पे आपकी तरफ आ रहा है। साथ में यहाँ पे कोई पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है खुद को, ठीक है। यहाँ पे या कर रही है, अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक फ्रूटफुल रिजल्ट इस कनेक्शन में वो चाहते थे वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और कुछ चीज़ें उनसे या आपसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जो यहाँ पे या तो आपसे हुई है, यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की एनर्जी आज फील हो रही है, तो यहाँ पे उनको एक रिग्रेट है, ठीक है। एक यूँ कह सकते हैं गिल्ट की एनर्जी भी फील हो रही है, क्योंकि मुझे मेरे हार्ट चक्रा में यहाँ पे हैवी फील हो रहा है। और तो आपको यहाँ पे आपके पर्सन जो है उनको रियलाइजेशन है कि उनसे कुछ चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हुई हैं, बट यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड्स ही कहना चाहते हैं कि जो भी होता है वो डेस्टाइंड होता है, ठीक है। जो भी हुआ वो एक हीलिंग का प्रोसेस था, वो एक जर्नी में जो एक प्रोसेस होता है वो प्रोसेस से आप गुजरे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरे हैं। और वो प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी था ताकि आप यहाँ पे अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आ सकें, आपकी को डिपेंडेंसी यहाँ पे हील हो सके। साथ में कुछ लोगों के जो एक चेहरे यहाँ पे आपके सामने आने वाला है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपको जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप यहाँ पे जो आप एक सोल प्योरीफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपकी भक्ति की वजह से बढ़ रहे हैं। आपके नाम जप, आपकी डिवोशन, आपकी डिटर्मिनेशन, ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति कंप्लीट सरेंडर, उसकी वजह से जो आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें यहाँ पे, ठीक है, किसी की बुरी नज़र यहाँ पर आप पर हो सकती है। तो यहाँ पे आपको अपना प्रोटेक्शन भी लेना है, साथ में ईश्वर से प्रार्थना भी करनी है कि यहाँ पे आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन दें, और आप प्रोटेक्शन ज़रूर लें, ठीक है। यहाँ पे जिस भी तरीके से आप ले सकते हैं, मारक मंत्र करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो ज़रूर करें, ठीक है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको ख़त्म करने के लिए। और साथ में यहाँ पे ना आपको कुछ
आपका यहाँ पे अप्रिसिएशन होने वाला है बहुत ज़्यादा। आपकी एक ऐसी पोजीशन पर आप आने वाले हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, यहाँ पे अब आपके जो है ना फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पे अब आपको मिलने वाले हैं। जहाँ पर कहीं आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है, अपने अपने 100% ऑनेस्टली के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे जो एफर्ट्स डाले हैं, वो यहाँ पे अब आपकी लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आने वाले हैं। साथ में आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना एक ऐसी जॉयफुल वाली एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त आपका इनर चाइल्ड जो है वो थोड़ा वुंडेड मुझे फील हो रहा है। यानी कि आपकी चाइल्डहुड हो सकता है थोड़ा सा आपका कुछ ऐसे फेजेस आपकी लाइफ में रहे हों, थोड़े स्ट्रगल वाले, या किसी के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल चाइल्डहुड भी रहा हो, ठीक है, तो उनका इनर चाइल्ड यहाँ पे आपका वुंडेड हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपना चाइल्डहुड हीलिंग करनी है, यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग आपको करनी है। उसके लिए आप यहाँ पे नाम जप भी कर सकते हैं, और इनर चाइल्ड मेडिटेशन होता है वो भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको फील हो इंट्यूटिवली वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप नाम जप कर सकते हैं, इस इंटेंशन के साथ कर सकते हैं कि ईश्वर आपके इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में ऐसे काम करें जो यहाँ पे आपको है ना हैप्पीनेस दे, आपके इनर चाइल्ड हील हो। आप जो बचपन में करना चाहते थे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बचपन में करते हैं और जिन्हें करके हमें बहुत खुशी मिलती थी, ठीक है, भले ही वो एक ऐसी सिली चीज़ हो कोई भी, लेकिन उसे करके हमें खुशी मिलती थी। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको करनी है। साथ में आपकी कोई हॉबी है, आपकी कोई क्रिएटिविटी है, उस पर आपको फोकस करना है, अपनी क्रिएटिविटी पर आपको फोकस करना है। क्रिएटिविटी पर आप जितना फोकस करेंगे यहाँ पे आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। आपको इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस कीजिए, ताकि क्रिएटिविटी पर जब फोकस करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे चक्रास भी यहाँ पे बैलेंस होना शुरू होते हैं। हमारा इनर मेरे मुंह से यूनियन निकला है, तो यहाँ पे इनर यूनियन भी जो है उसके लिए यहाँ पे आपका इनर चाइल्ड हील होना, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ओके। और उसके साथ में देखिए यहाँ पे हमने अभी कहा ही था कि यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। तो यहाँ पे सरस्वती माँ आई हैं, तो डेफिनेटली सरस्वती माँ यहाँ पे हमारे थ्रोट चक्रा को हील कर रही हैं। और साथ में यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि अपने थ्रोट चक्रा पर आपको वर्क थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। वर्क यानी कि आप यहाँ पे उसे हील कर सकते हैं। आप जो थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है, हम उसका चैंट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप यहाँ पे 5 मिनट्स एटलीस्ट आप डेली करें, ठीक है। यहाँ पे आप ज्ञान मुद्रा लगा करके आप हम का चैंट करें 5 मिनट्स तक, जितना आप कर पाएँ, ठीक है। अगर आप 5 मिनट नहीं कर पाते हैं कंटिन्यूसली, तो जितना आप बैठ पाएँ, एटलीस्ट 3 मिनट्स यहाँ पे आपको हर चक्र को समय देना ही होता है, ठीक है। तो आप जितना कर पाएँ उतना आप यहाँ पे अपने थ्रोट चक्र को हील कीजिए। और अगेन देखिए यही मैसेज आ गया है कि आपको अपनी यहाँ पे हॉबीज़ पर, आपको अपनी यहाँ पे जो आपकी क्रिएटिविटी है उस पर फोकस करना है। साथ में यहाँ पे आपको कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जिन्हें म्यूज़िक बहुत पसंद है। यहाँ पे म्यूज़िक आपका पैशन है, आपकी हॉबी है, ठीक है। यहाँ पे आप सीखना चाहते हैं कुछ, या म्यूज़िक से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं, तो अगेन ये गाइडेंस है कि तो आप प्लीज़ इसे स्टार्ट कीजिए, इसे अवॉइड मत कीजिए। अगेन आपके लिए गाइडेंस आ रही है, तो ये आपकी जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके, और इससे आपका इनर चाइल्ड भी हील होगा, ठीक है। यहाँ पे म्यूज़िक आप सुन भी सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक से हीलिंग भी बहुत होती है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप म्यूज़िक से कनेक्ट होते हैं, म्यूज़िक आपको हील करता है, तो म्यूज़िक सुनिए, ठीक है। लेकिन म्यूज़िक से रिलेटेड यहाँ पे मैसेज है अपने आप को हील करने के लिए, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपको क्या करना है, ओके। और यहाँ पे देखिए कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को अवॉइड कर रहे हैं या बहुत लाइटली ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे अगर आप अवॉइड करते हैं, तो यहाँ पे आपने अभी तक जो अपने ऊपर वर्क किया है, जो मेहनत की है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, आलस ना करें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, अपने नाम जप में यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि
अगर आपके घर में माँ के किसी भी स्वरूप की आपकी तस्वीर है, फ़ोटो है, मूर्ति है, उनके चरणों को प्रणाम करके आप कोई भी काम शुरू करें, ठीक है। आप ये कह के करें कि मैं आपको समर्पित करके ये काम शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरीके से आप अपना काम की शुरुआत करें, और उससे आपका जो भी काम है पॉजिटिविटी आएगी उसमें, और उसमें वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी होगा, ठीक है। जो आपका इंटेंशन है वो उसमें कंप्लीट होगा। और देखिए यहाँ पे आप कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो एजुकेशन से यहाँ पे आप एजुकेशन से रिलेटेड, या तो आपका प्रोफेशन है या फिर आप खुद ही स्टूडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट है ऐसे भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो आप, या फिर कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो किसी कोई एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, कोई आपने कोई सा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपने दिया है और आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपने अपना 100% दिया है, अब आपको वेट नहीं करना है। आप यहाँ पे और आगे कुछ कीजिए, आगे कंटिन्यू कीजिए, अपनी ग्रोथ पर वर्क कीजिए, ठीक है। जो आपने अपने 100% देकर के जो रिज़ल्ट दिया है, उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट, जो एग्ज़ाम आपने दिया है, जो टेस्ट आपने दिया है, उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ज़रूरी नहीं है आपके अकॉर्डिंग ही मिले जैसा आप चाहते थे, बट येस, उसके आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट यहाँ पे उसका आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, जो आपको सक्सेस के नेक्स्ट डोर तक लेकर जाएगा। मुझे सुनाई दे रहा है कि डोर ओपन होगा, तो यहाँ पे आपके लिए एक नेक्स्ट डोर ओपन यहाँ पे होने वाला है। जो आप, ये कोई यूनिवर्स ने भी आपका टेस्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ने भी आपका कोई टेस्ट लिया है, उस टेस्ट को आपने पार किया है, उस टेस्ट को आपने पास किया है, ठीक है। ये डेफिनेटली एक मैसेज है कि आपने यूनिवर्स का कोई टेस्ट यहाँ पे पास किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको इतनी भक्ति, इतनी यहाँ पे विजडम, इतना सोल प्योरिफिकेशन, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे माँ सरस्वती और माँ गायत्री यहाँ पे दोनों आई हैं, गॉडेस ऑफ लर्निंग और गॉडेस ऑफ डिवोशन। तो यहाँ पे आपकी विजडम, आपका नॉलेज यहाँ पे बढ़ने वाला है, साथ में आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ने वाली हैं। उसके साथ में यहाँ पे कुछ मैसेजेस यहाँ पे इन कार्ड से भी लेंगे हम। ये मैंने ऑलरेडी शफल किए हुए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक है टाइम टू मूव ऑन। देखिए, चलिए देखते हैं मैसेज क्या है। आपके लिए क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस है। प्योरिटी, देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग ही मैसेज। देखिए दो कार्ड्स आए हैं, वाओ, बी हम्बल एंड प्योरिटी। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो जो दो कार्ड्स हमारे यहाँ पे आए थे, दो नहीं, ये तीनों ही कार्ड्स यहाँ पे देखिए, एक जस्ट अ सेकेंड, ओके। माँ गायत्री का, यहाँ पे यमुना देवी का, और उसके बाद सरस्वती माँ का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो माँ के ही स्वरूप यहाँ पे तीनों आए हैं आज। तो माँ के स्वरूप की आप, माँ के जिन भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं ना, देखिए आपको कहा ही था कि उनका आपको चरण स्पर्श करके यहाँ पे कोई भी काम शुरू करना है, घर से बाहर निकलते हैं तो वो करके करना है, क्योंकि यहाँ पे मदर की एनर्जी आई है, माँ की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी मदर हैं तो आप उनके भी आप चरण स्पर्श करिए, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, अपनी माँ के चरण स्पर्श ज़रूर कीजिए, ताकि आप यहाँ पे माँ की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे आपको लाइफ में सक्सेस ज़रूर दिलवाएगी, ठीक है। ऐसी गाइडेंस आपके लिए है। और उसके साथ में यहाँ पे आपकी प्योरिटी, तो आपके कर्मों में, यहाँ पे आपने अपने कर्मों में, अपनी वाणी में जो शुद्धता बनाई हुई है ना, यहाँ पे जो एक ऑनेस्टी आपने बनाई हुई है, जो भी व्यूअर्स यहाँ पे एक ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आप अगर इस रीडिंग तक आए हैं तो ऑलरेडी आप यहाँ पे एक बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन सोल हैं। एक ऐसी सोल हैं जो कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, ठीक है। आप हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए ही सोचते हैं, भले ही आपके उसमें सामर्थ्य है कि नहीं, लेकिन जो आप कर सकते हैं, जो आपसे होता है वो आप ज़रूर करने की कोशिश करते हैं।
जब ऐसे सोल यहाँ पे हैं, जब आप इतनी प्योर डिवाइन सोल्स हैं, तो डेफिनेटली ये ब्लेसिंग्स तो आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स जो आपकी डिवोशन की, साथ में मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ने वाली है, ठीक है। और अब यहाँ पे आपके कर्मों का, आपके शुद्ध कर्मों का, यहाँ पे जो एक साफ दिल इंसान होता है ना, उसकी यहाँ पे जो आप उसको जो एक ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, ठीक है। आप एक ऐसी सोल हैं जो है ना, कभी भी मतलब कोई छल कपट नहीं होता ना, उस तरीके की सोल, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स, यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपके साथ है। आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे साथ में आपके एंसेस्टर्स भी मुझे फील हो रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको मिल रही है। आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको मिल रही है। अगर आपने यहाँ पे नाम जप किया है उनके लिए, या नाम जप करना आप अगर नहीं किया है, तो आपको गाइडेंस है कि यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो अपने पूर्वजों को अपने नाम जप का फल ज़रूर दें। इसका फल देने का मतलब है कि आप जितनी भी माला उनके नाम की कर पाएँ, और उसका फल आप यूनिवर्स से, ईश्वर से कह दें कि इसका फल मैं अपने पूर्वजों को देता हूँ या देती हूँ, ओके। और अगर आप यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आप अपने काउंटर पार्ट के एंसेस्टर्स के लिए भी, आप दोनों, आपके और आपके काउंटर पार्ट के एंसेस्टर्स के लिए भी आप नाम जप कर सकते हैं। वो बिल्कुल वर्क करता है, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो है ना, आपकी विशेस जो है फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, तो आप एक एंगर वाली एनर्जी में फ़ील हो रहे हैं, और आपको मुझे फ़ील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है। इरिटेशन आपको हो रही है, बात बात पे गुस्सा आना, मूड स्विंग्स होना, इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं, एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग, ठीक है। कुछ अगर आपको कोई लॉस हुआ है, या कुछ ऐसी चीज़ हुई है जहाँ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, एक सडन कुछ ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है ना, एंगर से, फ्रस्ट्रेशन से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आएगी, ठीक है। ये इससे चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। आपको फिर से एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है, यहाँ पे। और ये शुरुआत आपको स्पिरिट गाइड से कहना चाहते हैं कि ये शुरुआत अब आप ज़ीरो से नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको अनुभव है, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस हो चुका है। अब आपको ये पता है कि किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, और उसमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, ठीक है। तो गुस्से से आपको काम नहीं लेना है, अगर कोई व्यूअर ऐसे हैं। साथ में अगर आपका यहाँ पे यूनिवर्स से विश्वास उठ रहा है, डिवाइन से विश्वास उठ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपके डिवाइन, आपके इष्ट, जो भी जिनको भी आप मानते हैं स्पिरिट गाइड्स, वो आपको कहना चाहते हैं कि आपको पता भी नहीं है कि किन किन चीज़ों से यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। आपको ये पता भी नहीं चल पा रहा है कि किन किन हालातों से आपको बाहर निकाला जा रहा है, किन किन कर्मों को आपके काटा जा रहा है, ठीक है। आपको पता नहीं चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलती हैं, बहुत ही सूक्ष्म रूप में होती हैं। जो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो जिन्हें यूनिवर्स हमें पता भी नहीं चलने देता है, ऐसी चीज़ों से हमें बचाया जाता है, ऐसी चीज़ों को हमें दिया जाता है, ऐसी गाइडेंस, ऐसी प्रोटेक्शन, ऐसी ब्लेसिंग्स हर दिन हमें दी जाती है, ठीक है। इसलिए तो आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें और धन्यवाद करें, ठीक है। धन्यवाद देना कभी भी ना भूलें, क्योंकि आप यहाँ पे जीवित हैं, आप सुरक्षित हैं, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली सुरक्षित हैं, जीवित हैं, स्वस्थ हैं। एटलीस्ट उस बात का धन्यवाद ज़रूर करें। आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप अपने सामने बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें, जो आपके पास है वो नहीं है, तो एटलीस्ट जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना ज़रूर शुरू करें, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आप स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज़ गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग सिर्फ सुनने से या क्लेम करने से कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। जो गाइडेंस आपको दी जाती है, थोड़ा थोड़ा सुनना, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना शुरू कीजिए। और आप एकदम से नहीं कर पाते हैं, लेकिन गाइडेंस अप्लाई करना ज़रूर शुरू कीजिए, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। और कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, रेजोनेट होती है तो भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।